Hello friends, how are you? Welcome back in your favorite channel Chemistry with Prashant. Today we will discuss molar conductivity and some numericals, and that molar conductivity at infinite dilution and degree of dissociation. So let's start with some previous things. Last वीडियो में मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी which is denoted by kappa. This is not K, this is called kappa. और मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आया था. ओम्स लॉ से आया था जिसमें ओम्स ने बताया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो electric potential is directly proportional to I, we can say, and that V is equal to IR, where R is called resistance, and the unit of R is ohm. Which is denoted as ohm, this sign. So this is the recall of memory. Now मैंने इसके बाद में आपको बताया था कंडक्टेंस which is denoted by G, and G is equal to 1 upon R. Here the unit of G is 1 upon ohm, and this is also called mho or per ohm. एक चीज मैंने आपको बताई थी that R is proportional to the length of the wire and cross section area. Length of the wire and inversely proportional to area of cross section. So we can combinedly write that L by A. So R is equal to resistivity rho into L by A, where rho is called resistivity. अब इसके आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको फिर से वहाँ तक हम ले जा रहे हैं कंडक्टिविटी तक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अब जो कंडक्टिविटी है कप्पा, जिसको बोलते हैं कप्पा, 1 अपॉन रो के बराबर होता है, और 1 अपॉन रो के बराबर है. तो यहाँ पर मैंने देखा था कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. सो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. सो वी कैन राइट दैट R इंटू A अपॉन L. So we can also write that 1 upon R into L by A. Here we know that 1 upon R is G, conductance. So we can write that G, and L by A is called cell constant. And it is also denoted by G star. यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो थोड़े से मिसमैच टाइप के हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए. ये कंडक्टिविटी है, और जो G था वो कंडक्टेंस था, और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कंडक्टेंस तो मैंने G पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तो कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बोल दिया है. पर ऐसा नहीं है, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है. इसलिए आपको हम दोबारा रिकॉल करा रहे हैं पूरी मेमोरी. ये ध्यान से देख लीजिए.
और इसके बाद में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का जो मतलब है वो ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से के सारे आयंस कितना कंडक्ट करते हैं करंट को। द कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions of 1 mole electrolyte in the given solution। डेफिनेशन ये है इसकी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको भी लैम्डा बोला जाता है। इससे पहले आपने लैम्डा इस तरह का पढ़ा था, पर इसको भी लैम्डा बोलते हैं। और ये होता है कप्पा, यानी कंडक्टिविटी इन 2000/C। यहां पर मोलर कंडक्टिविटी है, इसलिए C क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती तो वहां पर C नॉर्मेलिटी होता। फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी C will be normality। तो इसको नोट कर लीजिए, आज का मेन टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी है, अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, एक छोटा न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विच हैज द कंसंट्रेशन 1.5 m एंड molar conductivity is given। conductivity, find the conductivity means kappa, conductivity of the given solution which has concentration is about to 1.5 m and molar conductivity, that means lambda m conductivity is equal to 138.9 Simon centimeter square per mole। Here we know that molar conductivity is equal to kappa in 2000/C। So we have, on putting the all values, molar conductivity is given 138.9 is equal to kappa we have to find out, and 1000/C is 1.5। So it is very easy। So here kappa is equal to 138.9 into 1.5/1000। So here just we have to multiply by 15। 15 9s are 135, 15 8s are 120, and 13 133, 15 3s are 45, and 13 58, 15 1s are 15, and 3 18,
15 ones are 15 and 4 19, and we have to point out and then upon 1000. So the answer is 0.19835. So note that all the students. Again we have to go some other example. The other example, here the concentration is given, second numerical, the concentration is given C is equal to 0.01 normal, and equivalent conductivity is given 420 Simon centimeter square per equivalent, and then cell constant, that means L by A is equal to 0.88. This is called cell constant. Again, cell constant is per centimeter, and he is saying that find out the resistance of that solution. So we know that resistance, the relation between the conductivity and resistance, we have kappa is equal to 1 by R into L by A. So here L by A cell constant is given, but kappa is not given, but we can find out kappa by the previous values, like kappa is equal to equivalent conductivity is equal to kappa in 2000 upon normality. So on putting these values, equivalent conductivity is equal to kappa in 2000 upon C. So here on putting these values, we get kappa is equal to equivalent conductivity into C upon 1000. So here equivalent conductivity is given 420 into concentration is given 0.01 upon 1000. And again here and 4.2 divided by 1000. So you can say that 0.0042 is the answer for conductivity, but still we have to find the resistance. So kappa is equal to 1 by R into L by A. Kappa is 0.0042, 1 by R we don't know, and L by A is 0.88. So R is equal to 0.88 upon 0.0042. So it is so easy to solve it. Now I think you can solve it, and the answer will come approx 200 approx. I did not solve, you have to solve it and match the answer 200 ohm. सो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को अभी रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.